कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड ने दरगाहों और मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि दिन में लाउड स्पीकर की आवाज एयर क्वालिटी के मानकों के हिसाब से तय हो। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड ने ये फैसला लिया है। सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि नमाज, जुमे का खुतबा, बयान और बाकी धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान मस्जिद में मौजूद लाउड स्पीकर का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा मस्जिद के आसपास ऊंची आवाज वाले पटाखों पर भी पाबंदी लगाई गई है। साथ ही मस्जिद के अंदर मुअज्जिन को एम्पलीफायर के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देने की बात भी कही गई है। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने के साथ इस सर्कुलर में पेड़ लगाने पर भी जोर दिया गया है, जिसमें लोगों को खाली जगहों पर छायादार और फलदार पेड़ लगाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए पानी की टंकी लगाने की बात भी कही गई है। वहीं मस्जिद में भिखारियों को भीख देकर बढ़ावा देने से बचने के लिए कहा गया है और ऐसे लोगों की काउंसलिंग करने की बात भी कही गई है। हाल ही में 3 मार्च को इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने मस्जिद के लाउड स्पीकर की आवाज से हो रही परेशानी को लेकर डीएम प्रयागराज को कार्रवाई के लिए एक पत्र लिखा। प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ की पत्नी हैं और 15 मार्च से इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से छुट्टी पर हैं। इससे पहले बॉलीवुड के मशहूर गायक सोनू निगम ने भी अजान को लेकर कुछ ऐसी बातें कही थीं, जिससे देश भर में बवाल मच गया था। इस पत्र में प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने कहा है कि क्लाइव रोड पर उनके आवास के पास उस्मानिया मस्जिद है, जिसमें रोज सुबह तकरीबन 5:30 बजे लाउड स्पीकर से गूंजने वाली अजान की आवाज से नींद में खलल पड़ रहा है। इस मामले पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना फिरंगी महली ने कहा है कि प्रयागराज की कुलपति के बयान की मैं घोर निंदा करता हूँ। हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। यहाँ मस्जिदों से अजान और मंदिरों से कीर्तन की आवाज सुनाई देती है। हमारा देश ऐसा है जहाँ हर शख्स एक दूसरे के धर्म की इज्जत करता है। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि एक दूसरे के धर्म की रक्षा करें, उनका सम्मान करें और ऐसी बातों पर ध्यान न दें। फिरंगी महली का कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, उसका पालन किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि धर्म की आजादी किसी के मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकती। जो लोग आवाज नहीं सुनना चाहते, उन्हें सुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हर राज्य के अलग अलग कानून हैं। यहाँ तक कि राज्य के अंदर अलग अलग इलाकों के लिए ध्वनि नियंत्रण के अलग अलग नियम हैं। रिहायशी और इंडस्ट्रियल इलाके के लिए ध्वनि की अलग सीमा है, लेकिन इस नियम का पालन नहीं हो पाता है। पुलिस और आम लोगों को इस बारे में जानकारी कम है। पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि अजान पर कोई रोक नहीं है। अजान देना इस्लाम का धार्मिक हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है। इसलिए मुअज्जिन बिना किसी लाउड स्पीकर के भी मस्जिद में अजान पढ़ सकता है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।